मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ अलग हटकर है। ये बेसिकली 10th बोर्ड का एक टॉपिक है, क्वेश्चन टैग, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ईजी है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। ये 2 वर्ड से बना है, क्वेश्चन और टैग। टैग के इक्वल वर्ड है टेल, जिसका अर्थ होता है पूंछ, यानी कि ये क्वेश्चन का लास्ट का हिस्सा होता है। इसको हम टेल या टैग के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा कोई भी एक स्टेटमेंट देते हैं एग्जाम के अंदर और उसके अंदर खाली जगह छोड़ते हैं और उसमें क्वेश्चन टैग भरना होता है। तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। जिसमें मैंने लिखा ही इज राइटिंग ए स्टोरी, और यहाँ मैंने कॉमा लगा दिया और यहाँ डैश जगह छोड़ दी। ही इज राइटिंग ए स्टोरी। तो ये यहाँ तक का जो हिस्सा दिया गया है इसको स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कथन, और इसके आगे हमें क्वेश्चन टैग लगाना होता है। तो ये हमारा सेंटेंस है, ही इज राइटिंग ए स्टोरी, वह एक कहानी लिख रहा है। तो इसके आगे हमें स्वीकृति देनी है, क्या लिख रहा है, ठीक है। जो ये आगे हम हामी भरते हैं उसी को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे तुम एक टीचर हो, क्या नहीं हो, तो आगे जो ये स्वीकृति है इसको हम क्वेश्चन टैग के नाम से जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इज, और फिर नोट लगाना है तो हम इस नोट के अपोस्ट्रोफी लगाकर इजंट और ही, और आगे लगा देंगे इंटरोगेटिव मार्क। तो इसमें क्या क्या चेंजेज हुए वो देखने आपको। सबसे पहले हमें लगानी होती है जो उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसको लगाते हैं, और उसके बाद अगर हमारा ये जो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाना होता है। और सब्जेक्ट हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा प्रोनाउन की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है, यहाँ पर मान लो राम होता तो भी हम क्या लगाते, ही लगाते। यहाँ पर सीता होता तो हम क्या लगाते, सी लगाते। यहाँ पर कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो हम क्या लगाते, इट लगाते। और यही मान लो नेगेटिव स्टेटमेंट होता, ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, तो हम क्या करते, सिर्फ इज ही, तब हम इसको पॉजिटिव बनाते। यानी मुख्य रूप से हमें कितनी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमें उसको नोट लगा करके बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो उसका हमें नोट हटाना है। दूसरा काम, सबसे पहले हमें वर्ब को काम में लेना है, जो उस स्टेटमेंट की हेल्पिंग वर्ब है उसको, न कि मेन वर्ब को, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग। और एक बात का हमेशा याद रखना है, ये हमें यहाँ पर इज नॉट नहीं लिखना, इजंट लिखना है। जैसे कि कैसे लिखते हैं इन शॉर्ट फॉर्म्स को, इनको हम कहते हैं नोट लगा कर जो फॉर्म बनाते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे हमने बनाया इज नोट लगाना है हमें, तो क्या करेंगे, इजंट। आर नोट लगाना है तो हम करेंगे आरंट, ठीक। अब मान लो हमें लगाना है विल नोट, तो इस पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। मैं इसके स्टार लगा देता हूं। तो हम विलंट नहीं करेंगे, इसका बनेगा वॉन्ट। ऐसे ही अगर मान लो सेल नोट लिखना है तो हम करेंगे सेंट। इसको मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि ये अलग हटकर है इनसे। इसी प्रकार मान लो हमें एम नोट दे रखा है तो इसका हमें एमेंट नहीं करना, इसका भी हमें आरंट ही करना है। इन 3 को विशेष याद रखना है, विल नोट का वॉन्ट, सेल नोट का सेंट, एम नोट का भी आरंट, आर नोट का भी आरंट। बाकी जो हैं, हैज नोट है तो हैजेंट, हैव नोट है तो हैवेंट, वुड नोट है तो वुडंट, हैड नोट है तो हैडेंट, बाकी उसी रूल से बनेंगे। बीच में एन के बाद अपोस्ट्रोफी का निशान लगा करके टी लगाना है। ये तो हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मामला, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट को जोड़ेंगे तो उसको इस फॉर्म के रूप में लिखेंगे। इस फॉर्म को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये हो गया। अब दूसरी बात पर चलते हैं। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट काम में लेना है, हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है। तो जो भी हमारे स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमें यूज लेनी है, लेकिन सभी में नहीं होगी, 2 परिस्थितियों में नहीं होगी। वो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जैसे बाकी में तो अब इस स्टेटमेंट में हमारे हेल्पिंग वर्ब थी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई, हमने
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगा दिया। इसके बाद मैंने बताया है कि दो जो हमारे टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। जैसे मैंने ये लिख दिया, ही इज ए टीचर, और यहां मैंने डेस लगा दिया। तो अब यहां पर हमें देखना है, ये इज हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, स्टेट बता रही है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर होता है। तो इसके अंदर अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो दो स्थितियां मैंने बताई, अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें डू और डज में से, और पास्ट इंडेफिनेट है तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है। बाकी सभी में आपको ऑलरेडी पहले से हेल्पिंग वर्ब मिलती हैं। तो अब इसमें हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही, सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के हिसाब से क्या आनी चाहिए हमारी, डजंट ही, और आगे लगा दिया हमने इंटरोगेटिव मार्क। तो ये लगानी है। जैसे मैंने दूसरा सेंटेंस एक और लिखा, राजेश रोट ए लेटर, यहां कोमा लगा दिया, यहां मैंने खाली छोड़ दिया। तो अब यहां पर भी हमें ये रोट क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और उसकी भी सेकंड फॉर्म है। तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, तो इसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेनी पड़ेगी, डिड। और हमारा स्टेटमेंट कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव, तो हमें इसको क्या बनाना है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, डिडंट, और फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां पर मान लो नाम आ गया, तो हमें यहां नाम नहीं उतारना, उसकी प्रोनाउन फॉर्म उतारनी है। राजेश के लिए हम अब क्या यूज करेंगे, ही, और आगे लगा दिया इंटरोगेटिव मार्क। तो ये हमें ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट अगर कोई नाम है तो उसको ही या सी के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर वो कोई नॉन लिविंग थिंग है तो हमें उसके अंदर इट यूज करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी हम ये क्वेश्चन टैग बनाते हैं, हमेशा याद रखना है, इनका जो पहला लेटर है वो हमेशा हमें स्मॉल लेटर करना है, क्योंकि यहां पर हम ऑलरेडी कोमा यूज कर चुके हैं। तो हमें स्मॉल लेटर से शुरुआत करनी है। नोट लगाना है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बनाना है, डिड नॉट नहीं बल्कि डिडंट, और फिर सब्जेक्ट को प्रोनाउन की फॉर्म में लिखना है यही। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन टैग लगाने का तरीका। तीनों बातें समझ गए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में उसकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर देंगे, और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। यानी यही रूल अप्लाई होगा, सभी सेंटेंसेज में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, उनके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब पहले यूज लेनी है। और मान लो किसी में हेल्पिंग वर्ब ना हो, सिर्फ मैन वर्ब हो, तो उसकी दो कंडीशन होंगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसके एस या ईएस होगा, तो हमें डू और डज में से एक लगानी है। और यदि मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो हमें फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन टैग फिलअप करना है। तो मैं समझता हूं यहां तक आपके क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट कौन से लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे। अब इसके अंदर कुछ दो चार रूल्स सीखते हैं हम जो स्पेशल हैं, उनको सीखने के बाद आपके एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन टैग कैसे फिलअप करते हैं। तो चलो वो रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो हमारा जो स्टेटमेंट है, रूल नंबर फर्स्ट, जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको अगर समवन, somebody, everyone, everybody, ये चार वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये आ जाएं तो आपको क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट क्या मानना है, उसको हमें दे मानना है। हमें चक्कर में नहीं पड़ना ही लगाएं, सी लगाएं, इट लगाएं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, someone has stolen my watch, और यहां मैंने खाली छोड़ दिया। तो अब यहां पर हमें देखते हैं कि स्टेटमेंट देखते हैं हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है, हमें नोट लगा करके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखनी है। फिर इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन क्या है, मैन वर्ब है, तो हैज हमारी है हेल्पिंग वर्ब, तो हैज आ जाएगी।
और नेगेटिव बनाना है तो हैजंट। अब हमें सब्जेक्ट लगाना है दे। तो अब देखो दे लगाया तो ये क्या सही है, तो ये दे के हिसाब से क्या आना चाहिए था यहां पर, हैवंट। हैवंट दे, तो यहां पर क्या हो गया अब, हैवंट दे। तो ये 4 वर्ड्स आते हैं, तो इनको आपको सब्जेक्ट क्या मानना है, दे मानना है। तो ये फर्स्ट रूल आपका है। चलो सेकंड रूल देखते हैं। यदि रूल नंबर 2, यदि हमारे दिए गए स्टेटमेंट के अंदर नेवर, नन, हार्डली, स्केर्सली, लिटल, फ्यू, ये जो वर्ड्स आपको दिख जाए, ये किसका बोध कराते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस का बोध कराते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, बगैर नोट होते हुए भी हम उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और क्वेश्चन टैग क्या लगेगा, तो हमारा क्वेश्चन जो टैग है वो हमेशा पॉजिटिव लगेगा। ठीक है, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सी नेवर कम्स हियर। अब नेवर आ गया तो हमें मानना है ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव बनाना है, यानी नोट नहीं लगाना। अब हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो ये कम्स तो क्या है, मेन वर्ब है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एस या एस लगा हुआ है, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या अडॉप्ट करनी पड़ेगी, डू और डज। वो किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट सी के अनुसार। सी के साथ हम क्या लगाएंगे, डज, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया। अब डज सी, और आगे लगा देंगे इंटेरोगेटिव मार्क। यानी ये ध्यान में रखना है कि ये अगर वर्ड्स हैं तो हमें उसको नेगेटिव मानते हुए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। चलो रूल नंबर 3 देखते हैं। यदि हमारा स्टेटमेंट किसी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो हमें क्वेश्चन टैग में क्या लगाना है, विल यू। आपको कोई सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना, किसी हेल्पिंग वर्ब के चक्कर में नहीं पड़ना। सीधी सी बात है, हमें क्या लगा देना है, विल यू। अब पहचान कैसे करोगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, उसको मैं पहले ही बता चुका हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन तो उनका क्या होता है मसला, कि वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या फिर डू या डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं। ठीक है, तो उनको हमें हमेशा उनके अंदर क्वेश्चन टैग क्या है, विल यू काम में लेना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ओपन द डोर, और कोमा लगा दिया, दरवाजा खोलो। यानी ओपन क्या है, हमारी मेन वर्ब। तो हमें दिख गया शुरू में, अगर मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है फर्स्ट फॉर्म से, याद रखना मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, तो वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। और उसमें क्वेश्चन टैग क्या लगाते हैं, नेगेटिव के चक्कर में भी नहीं पढ़ना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको सभी सूरत में विल यू को यूज करना है। तो ये इसका 3rd रूल आपको याद रखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आपको विल यू क्वेश्चन टैग लगाना है। नेक्स्ट रूल इसका देखते हैं। वो इजी है। जैसे 4th रूल है, एक तो लेट होता है अपना, जो खाली लेट होता है वो तो क्या किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। लेकिन जो 4था रूल है, अगर हमारा स्टेटमेंट लेट्स, इसी को हम लेटस भी कह सकते हैं, अगर लेट्स से शुरू हो तो हमें जो क्वेश्चन टैग है उसके अंदर क्या काम में लेना है, शैल वी। यानी लेट्स से स्टेटमेंट शुरू होते ही आपको तुरंत पहचान जाना है कि उसका हमें क्वेश्चन टैग क्या बनाना है, शैल वी। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, मैंने लिख दिया, मान लो लेट्स
प्ले क्रिकेट, और यहां मैंने कोमा लगा दिया, लेट्स प्ले क्रिकेट। तो लेट्स आ गया तो हम समझ गए। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग शैल वी, और इसके आगे हमें ये इंटरोगेटिव मार्क लगा देना है। तो ये 4 रूल्स भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन टैग बनाना है तो पहला काम अपना ये है कि स्टेटमेंट देखें कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। सेकंड काम, उसके बाद हमें क्या देखना है कि दिए गए स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। अगर है तो वही काम में लेनी है, और अगर नहीं है, 2 परिस्थितियों में नहीं होगी, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा या पास्ट इंडेफिनेट होगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमें डू और डज में से लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, और यदि वो पास्ट इंडेफिनेट है तो हमें डिड लगानी है सभी सब्जेक्ट के साथ। यानी 2 परिस्थितियों में आपको डू डज या डिड में से लगानी है, बाकी में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी। तीसरी बात, हमेशा जो ये बना रहे हैं हमारा, ये स्मॉल लेटर होगा जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे। और हम अगर क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना रहे हैं तो उसको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे इज नॉट न लिख करके क्या लिखना, इजंट। विल नॉट न लिख करके लिखना है वॉन्ट। शैल नॉट न लिख करके लिखना है सेंट। ये हमारा तीसरा काम है। चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है, हमें इस सब्जेक्ट को वहां पर ले जाना होता है कौन सी सेंटेंस में, जो नॉर्मली सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, उनके अंदर तो सब्जेक्ट हमारा है उसको आगे ले जाओगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट में अगर कोई नाम है तो अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो क्या लगाना है सी, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इट। यानी कुल मिला के सब्जेक्ट की प्रोनाउन फॉर्म यहां पर लगानी होती है, और उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है, इंटरोगेटिव मार्क आ जाता है। ये बातें, उसके बाद जो 4 रूल हैं वो ध्यान में रखने हैं आपको। फर्स्ट, समवन, समबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी हो तो हमें सब्जेक्ट दे मानना है। दूसरी बात, यदि सब्जेक्ट के अंदर नेवर है, नन है, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, ठीक है, तो उसको हमें नेगेटिव मानना है और क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। तीसरी बात, यदि हमारे स्टेटमेंट के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उनका पॉजिटिव जो क्वेश्चन टैग है वो हमें विल यू बनाना है। जो नेक्स्ट और जो अपनी अंतिम जो रूल है वो है, अगर सेंटेंस हमारा लेट्स से शुरू हो रहा है तो फिर हमें इसका क्वेश्चन टैग शैल वी लगाना है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन टैग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यू गॉट इट। ऐसा ही कुछ मज़ेदार देखने के लिए बने रहे चैनल पर। अगला वीडियो देखने के लिए वेट करें। टिल देन बाय।